नमस्कार भैया बहनों। आज फिर मैं आपके लिए कक्षा सप्तम का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जो विषय हिंदी जो अपना प्रथम अध्याय है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसका तीसरा व अंतिम पद लेकर आया हूँ। इसके पहले अपन 2 पद पढ़ चुके हैं, जिसमें पंछियों को पिंजरे में बंद करके क्यों नहीं रखना चाहिए इसके बारे में हमने जाना। इस पद में भी हम यही जानेंगे कि पंछी जो पक्षी है वो क्या चाहते हैं, उनको पिंजरे में बंद करके क्यों नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की बातें इस पद के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगी। तो चलते हैं हम, कुछ पंक्तियां यहाँ पर तीसरे पद में दी गई है। होती सीमाहीन सिद्ध से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो क्या कहा गया है? होती सीमाहीन सिद्ध से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका कोई छोर न हो। तो क्या कहा जा रहा है? पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं कि यदि वो स्वतंत्र होते तो वो इस सीमाहीन क्षितिज में, इस अनंत आसमान में उनको पहुंचने की होड़ लगी हुई रहती। वो एक दूसरे पक्षियों से होड़ लगी रहती कि कौन पहले क्षितिज तक पहुंचे, कौन पहले क्षितिज तक पहुंचे। इस प्रकार इन पक्षी जो पंखों की, पंखों का मतलब पंख यानी होता है पक्षी, पंख यानी पक्षी, और पंखों वाले, पंख यानी तो ये क्या कहते हैं अपन, पंख, और पंखों यानी कि इन पंखों की होड़ा होड़ी। जो पक्षी हैं जो आसमान में क्षितिज में होड़ा होड़ी लगाकर उड़ते रहते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके वो होड़ लगाते हैं कि कौन क्षितिज में पहले पहुंचे। इस प्रकार की भावना लिए हुए वो स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते, या फिर वो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो क्षितिज तक पहुंच जाते, या तनती सांसों की डोरी, या बीच में ही उनकी सांसें उकड़ जाती, अर्थात आकुलता से, और या तो वो क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती, अर्थात वो गिर पड़ते, मृत्यु को प्राप्त हो जाते, फिर भी वो अपनी प्रतिस्पर्धा को नहीं छोड़ते, क्योंकि स्वतंत्रता किसी प्यारी नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि यदि वो स्वतंत्र होते तो इस आसमान में अपने बंधुओं के साथ, अन्य पक्षियों के साथ वो होड़ा होड़ी लगाते रहते, या तो वो क्षितिज तक पहुंच जाते। क्षितिज यानी दिशा का छोर, जहां धरती और आकाश में एक साथ मिले हुए दिखाई देते हैं, या तनती सांसों की डोरी, या फिर उनकी सांस उखड़ जाती, सांसों का आना जाना यानी कि उनका आना जाना बंद हो जाता और मर जाते। नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्या कहा है आगे पक्षियों ने कि नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अरे चाहे भले से क्या करो आप, जो लेकिन इस जो नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। क्या कर सकते हो आप? हमें चाहे भले से घोषणा न मिले, चाहे टहनियों पर जो हमारे बैठने के स्थान है, उन बैठने के स्थान को आप छिन्न भिन्न कर डालो, नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। लेकिन हे मनुष्य, हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो फिर हमारे इस आकुलता बड़ी पूर्ण उड़ान में तुम बाधा न डालो। उसे पिंजरों में बंद करके उनकी उड़ने की जो स्वतंत्रता है, वो आजादी है, उसे तुम उसमें बाधा मत डालो, उसे मत छीनो। इस प्रकार पक्षियों के द्वारा अब देखो यहाँ आश्रय, आश्रय का मतलब क्या होता है? आधार यानी बाधा। चाहे भले से उनके जो पेड़ों की टहनियां है, पत्ती टहनियां, जो उनके बैठने के स्थान होते हैं, चाहे जो घोंसले हैं उनके जो रहने का स्थान होता है, चाहे भले उन्हें तुम नष्ट कर दो, उन टहनियों, उन आश्रयों को नष्ट कर दो, फिर भी तुम उनकी उड़ान में बाधा मत डालो। आज आप देखते हो कि किस प्रकार मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों को उजाड़ा जा रहा है, वनस्पतियों को उजाड़ा जा रहा है,
ये परिस्थिति संतुलन जो है वह नष्ट होता जा रहा है। इसी का परिणाम है कि किस प्रकार आज हमें पक्षियों की अनेक प्रजातियां लुप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें कवि बताना चाहता है कि पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे पंखों की होड़ा-होड़ी का क्या आशय है। अब पंखों की होड़ा-होड़ी का क्या आशय समझ में आया आपको कि पंखों की होड़ा-होड़ी का अर्थ है कि कौन पहले क्षितिज तक पहुंचे। पक्षी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, होड़ लगाते हैं कि कौन क्षितिज तक पहले पहुंचे। इसे पहुंचने के लिए उड़ान भरना चाहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पक्षियों की होड़ा-होड़ी। क्षितिज से मिलन का अर्थ क्या है? क्षितिज से मिलन का अर्थ, क्षितिज से मिलन का अर्थ क्या है? अब क्षितिज क्या होता है भाई? दिशा का छोर, जहां धरती और आकाश मिले हुए नजर आते हैं। दूर देखने पर अपन ये धरती और आकाश हमें एक साथ मिले हुए नजर आते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं अपन? क्षितिज। उस स्थान को अपन क्या कहते हैं? यानी कि सबसे ऊंचे, अपने जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या है? क्षितिज है। उड़ते हुए दिशा के अंतिम छोर तक पहुंचना ही क्या है? क्षितिज है। पक्षियों को पंख किस लिए दिए हैं? अब यहाँ पर क्या है? पंख, पंख यानी उनके पंख, यानी कि पक्षियों के जो पंख है, पक्षी यानी पंख, यानी कि जो पक्षियों के जो पंख है उनको क्यों दिए गए भाई? उड़ने के लिए दिए, स्वाभाविक बात है। और जो पंख है, पंख वाले को अपन क्या कहते हैं? पक्षी। तो पक्षियों को पंख उड़ने के लिए दिए हैं, इसलिए उनकी उड़ान में हे मनुष्य तुम बाधा मत डालो। उनकी पक्षियों की उड़ान में बाधा डालना, उन पर अत्याचार करना है। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें, यहाँ पर एक और प्रश्न जो मैं दे रहा हूं आपको कि पक्षियों की उड़ान में विघ्न कौन डालता है और क्यों? तो पक्षियों की उड़ान में वो व्यक्ति बाधा डालते हैं जो उनको पिंजरे में बंद करके रखना, या जो पिंजरे में बंद करके रखते हैं, उनकी स्वतंत्रता में उड़ान में विघ्न डालते हैं। वे अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, वो उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। इस प्रकार ये आपका अध्याय समाप्त होता है। तीनों पद आपने पढ़ लिए हैं। आशा है कि आपको ये पद अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। धन्यवाद।